प्रणाम सभी को, मंच को और जो सामने बैठे हैं। एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ, 2 मिनट की है और फिर 2 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करूँगा। एक बार एक राजा था, उसके यहाँ तोते बेचने वाला आया। एक तोता मानवीय भाषाओं में बात करता था, वैदिक मंत्रोच्चार करता था। राजा को तोता पसंद आ गया, राजा ने तोता खरीद लिया। तोते वाला पिंजरा रख कर गया। एक दरबारी ने कहा कि चूंकि तोता राजसी है तो पिंजरा भी थोड़ा सा राजसी होना चाहिए, रॉयल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। नगर में इंक्वायरी जनरेट हुई, नगर से कोटेशंस मंगवाए गए। जितने भी सुथार, लोहार, कुम्हार, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको कहा गया कि आप अपने कोटेशंस दो। सब अपने कोटेशंस लाए। सुनार का कोटेशन पसंद आया, चांदी का पिंजरा था, उस पर सोने का पिंजरा था, चांदी की कलगी लगी थी, तोता बना था, रंग हो रखा था हरा और लाल। ठीक है, कितने दिनों में बनकर आएगा? राजा जी 15 दिन लगेंगे। 15 दिनों बाद जब तोता पिंजरा आने वाला था, उससे पहले राजा ने अपने एक अपचारी को बुलाया और कहा कि जाओ और इस पिंजरे को अतिथि कक्ष में रखकर आ जाओ। अपचारी गया और पिंजरे को अतिथि कक्ष में रखकर आ गया। वो आके बैठा। 15 दिन बाद अब राजा जी के तोते के लिए पिंजरा आना है और सारे दरबारी, मंत्री, जनता, अपचारी जितने हैं सब खुश हैं कि राजा जी के तोते के लिए पिंजरा आ रहा है। 15 दिन बाद जब आया, सब लोग नई ड्रेस पहन के आए, जैसे हम आज के कार्यक्रम में आए हैं, और राजा जी पूरे राजमहल को सजा दिया गया है। अब सुनार अपना पिंजरा लेकर आया है, उसने लाकर राजमहल के बीच में अपना पिंजरा रखा, कपड़ा हटाया तो उसकी मोहक, उसकी जो दिख रहा था वो उसे देखकर सबकी दृष्टि चकाचौंध हो गई। अब राजा ने अपने उस अपचारी को बुलाया और कहा कि जाओ और अतिथि कक्ष से पिंजरा लेकर आओ। अपचारी गया अतिथि कक्ष में, वहाँ जाकर तोते को लेकर आना था। वहाँ जाकर देखा तो वो तोता उस पिंजरे में मरा हुआ पड़ा है। मेरी कहानी खत्म हुई। कहानी सिर्फ इतनी सी बात कहती है कि जिन पिछले 10-15 दिनों में राजा, दरबारी, प्रजा, मंत्री, सेवक सारे इस बात को लेकर उत्साहित थे कि राजा जी के तोते के लिए पिंजरा कैसा होना चाहिए, किसी एक को ये चिंता नहीं हुई थी कि वो जो तोता पिंजरे में है उसको भी 15 दिन जीने के लिए दाना पानी चाहिए। मेरी कहानी का सिर्फ इतना सा सेंस है कि हम क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। मने जयपुर यारी शेर करा दो भरतार, काली काली गाड़ी में घुमा दो भरतार, कंठी पे मोर बोले पर या बनड़ी नहीं बोले। इस तरह के कंटेंट निर्माण करके अगर हम उम्मीद कर रहे हैं, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता जो थे उन्होंने कहा, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया के बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि सुबह मैंने अपना फोटो, वायरल सबको होने की चाहे, मेरी भी थी, मैंने व्हाट्सएप पे डाला। हमारे वहाँ पर एक प्रोफेसर है, उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स लिखा था, मेरे आगे स्वाभाविक रूप से केवल इन्फ्लुएंसर लिखा था। उन्होंने लिख के भेजा कि लॉरेंस बिश्नोई से ज़्यादा बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर है क्या बिश्नोइयों में? इन्फ्लुएंसर का हिंदी अर्थ प्रभावित करने वाला। और जो बाहर कहीं लोग देख रहे हैं वो बोले कि उससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं लोग। तो फिर मैंने सीधा लिख के भेजा, मैंने कहा सर शाम के कार्यक्रम में आप भी पधारो। भीलवाड़ा के हैं वो, मैं भीलवाड़ा से हूँ। तो ये कंटेंट मेकिंग का है कि हम किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। 3 मूल बातें हैं कंटेंट बनाने को लेकर, जल्दी जल्दी करता हूं। पहला, मेरे मन में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि इस कार्यक्रम को यहाँ जो आयोजित किया गया, या मैं जहाँ से कंटेंट ला रहा हूँ वहाँ पर पानी की बोतलें किसने जमाई है, वहाँ पर कुर्सियाँ किसने जमाई है, वहाँ पर झाड़ू किसने निकाला है, वहाँ पर पानी कौन पिला रहा है। दूसरा, सवाल पैदा करना, हमारे मन में सवाल उठने चाहिए। तीसरा, सवाल उठते हैं तो राजस्थान पत्रिका के संपादकीय में सबसे ऊपर लिखा आता है, वाल्तेयर का कोट है, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत हो पाऊं, मगर नहीं भी हुआ तो आपके विचारों को प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। तीसरा सेंस सीधा है कि हमें यह समझना है कि मैं जितना कह रहा हूं, हो सकता है सामने वाला पूर्ण सहमत ना हो सकता है आंशिक सहमत हो। जिसे कह रहे थे कि सुनो, हम इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं और सामने से बार बार कहा जा रहा है कि प्लीज सुन लो, प्लीज सुन लो, प्लीज सुन लो। मेरी भी बोलने की उत्कंठा थी। मुझे आरके सर ने कह दिया कि आपका नाम है, तो मैं चंद्रमान भैया को इशारा कर रहा हूं कि मुझे भी बुलाना। ये बोलने की उत्कंठा, ये प्रसिद्धि की चाह, स्वाभाविक रूप से मैं भी इंसान हूं तो एक रहता है, मगर एज ए ह्यूमन बीइंग हम कैसे इसको देखते हैं, कैसे इसको लेते हैं। मेरी एक किताब प्रकाशित हुई थी, छुवन का असर। मेरे पास एक ही विषय है, प्रेम। जाने क्यों, मतलब मैं जब छोटा था तो देशभक्ति पे लिखता था, फिर सामाजिक मुद्दों पे लिखने लगा, फिर प्रेम पर आया तो फेसबुक, इंस्टा ने मुझे बहुत
बहुत ठीक ठाक जगह पहुंचा दिया। मेरा कोई फॉलोवर नहीं है, वो 10-12 हज़ार जो लोग हैं वो मेरे लोग हैं, उनकी वजह से मैं ऊपर उठा हूं, मैं उनका फॉलोअर हूं। 4 साल से मैं सोशल मीडिया नहीं चला रहा हूं, बिल्कुल बंद कर रखा है, अनइंस्टॉल कर रखा है, पर मुझे यूं लगता है कि उन सबका स्नेह है मेरे पास। तो जो लास्ट बात है इतनी सी है कि सामाजिक मुद्दों पर फिर से लिखना शुरू करूंगा। मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? सामाजिक मुद्दों पर फिर से लिखना शुरू करूंगा। मैं अपने प्रेम में उनको शामिल करूंगा, मैं अपने प्रेम में उनको शामिल करूंगा। और लास्ट बात यह है कि अपने इस संगठन के लिए, हमारे इस समाज के लिए, कि किसी कवि ने लिखा है कि मारतंड की ओर जाते, सॉरी, अस्ताचल की ओर जाते मारतंड थोड़ा निराश होकर बोला, मारतंड मतलब सूरज, अस्ताचल की ओर जाते मारतंड थोड़ा निराश होकर बोला कि मेरा काम करेगा कौन? तब एक नन्हा सा दीपक फड़फड़ाता सा बोला, जितना होगा मैं करूंगा नाथ, जितना होगा मैं करूंगा नाथ। मैं उसी दीपक की तरह बनने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपने बहुत सकारात्मक बातें कहानी के माध्यम से भी बताई।